बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। कशमाला तारिक की गाड़ी WX077 ने जो मेहरान को हिट किया था, जिसमें 4 लोग इन्होंने जो है मौत की नींद सुलाई थे, उसमें आमिर, शकील, फारूक और हैदर अली शामिल थे। इस सारी सूरत हाल में फिर देखने को हमें मिला, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरह आकर जो ड्रामाबाजी की थी, और उनके बेटे को जो मुबैना तौर पर गाड़ी खुद चला रहा था, उसकी बेल हो गई थी 2 फरवरी को, जो है 50,000 के मचल्लों के इवज। अब उसकी बेल किसने की थी और कौन सी अदालत से बेल की गई थी और किस जज साहब ने जो है उसकी बेल की थी, वो सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं। और उसके साथ साथ जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के SP सरफराज विर्क से जो बात हुई है और उन्होंने जो बताया है मीडिया को और जो तफसीलात उन्होंने दी हैं, वो भी आपके सामने मैंने रखनी है। ये मेरे सामने सारी तफसीलात पड़ी हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गाड़ी हिट हुई है, उसके अलावा भी उस रोड पर इनकी जो 2 से 3 गाड़ियां और आ रही थी पीछे, लेकिन सबसे आगे जो गाड़ी थी जो जिसने हिट किया था, उसका नंबर है WX077। ये जिसने मेहरान को हिट किया था, इसमें जो सवार थे SP सरफराज विर्क की जो है तफसीलात के मुताबिक, जो CCTV वीडियोस के मुताबिक रिपोर्ट आई, उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से बता दिया है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जिस जज साहब ने जो है 50,000 के मुचलके लेकर इनकी जमानत की है, जो इसके बेटे अजलान हैं उनकी, और SP सरफराज विर्क ने क्या बताया है मीडिया को और उन्होंने क्या तफसीलात दी हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये आगाह किया, जो बेस्ट वेस्टर्न होटल के जो ओनर हैं वकास जो शख्स हैं, ये कशमाला तारिक के जो हैं इस टाइम शोहर हैं, और इनका ये बेटा और ये कशमाला तारिक, ये तीनों एक ही गाड़ी में सवार थी। और ये कौन सी गाड़ी थी जो गाड़ी हिट हुई मेहरान गाड़ी को? पिछली जो गाड़ियां थी 2, वो इनके किसी और जो है बताया ये जा रहा है कि इनका एक ड्राइवर वहां पर मौजूद था और इनके कुछ और लोग जो है ये घर की तरफ जा रहे थे। जो G11 में ये वाकया पेश आया था, वो उस रोड पर उन गाड़ियों में वो शामिल थे। लेकिन जो गाड़ी हिट हुई है, जो ओवर स्पीड गाड़ी आई है, उसमें ये 3 लोग सवार थे, चौथा कोई सवार नहीं था। बताया ये गया और इनकी तरफ से मौकफ ये रखा गया था कि उस गाड़ी में जो है चौथा आदमी जो था, 3 ये लोग मौजूद थे। इन्होंने कहा था, जो कशमाला तारिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सनी प्लास लगा के हाथों में और उंगलियों में 4 लोगों की उन्होंने जान ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये मीडिया के सामने आके जो है वो अजीब किस्म की बोंडाबाजी और ड्रामेबाजी करने के लिए इन्होंने नाक पर सनी प्लास लगाया और जो है उंगलियों पे 2-4 सनी प्लास लगाकर इन्होंने आके कहा कि जी हमें भी दुख है और हमें भी चोटें आई हैं। दोनों की गलती थी। दोनों की कैसे गलती थी? जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रिपोर्ट जारी की है, 8 किस्म की जो CCTV फुटेज लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया है और अदालत में ये चीज़ जमा करवाई गई है। मैं बार बार अदालत का नाम इसलिए ले रहा हूं और आपको तफसीलात इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसाफ का निज़ाम यहां पर किस पोजीशन पर स्टैंड हो चुका है और यहां पर जो है जो अदालतें हैं वो किन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये सारी तफसीलात अदालत में दी जा चुकी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 110% कसूरवार था, और जो CCTV फुटेज जो दिखाई जा रही है, मुख्तलिफ CCTV फुटेज में भी जो रिपोर्ट में फाइनल बताया गया है कि गलती किसकी थी, उसमें 0% भी मेहरान गाड़ी वाले की गलती नहीं थी, क्योंकि वो सिग्नल पर आकर रुका था, उसने राइट तरफ टर्न करना था, जो है यू टर्न लेना था। अब जो सिग्नल जहाँ पे स्टॉप होता है तो आराम सुकून से यू टर्न लिया जा सकता है, लेकिन अगर तो वो खड़ी भी होती तो ये जिस तरह ओवर स्पीड से आए तो वो इसको पीछे से हिट करती। यानी मेहरान गाड़ी की किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी, जिसमें 4 लोग जो हैं शहीद हुए हैं। गलती जो थी इन्हीं की गाड़ी की थी और पुलिस के मुताबिक ये सारी तफसीलात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको जो है FIR में जो नामजदगी है वो ना कशमाला तारिक की है और ना ही जो इनके शोहर वकास हैं, बेस्ट वेस्टर्न होटल के जो ओनर हैं, ना उनकी है। FIR में जो मेन मसला है, जो कानूनी तकाजे कानूनी मामलात हैं, उसमें जो नाम शामिल हो रहा है वो इनके बेटे अजलान खान का हो रहा है। और अजलान खान कौन है और इनके बारे में क्या? मुबैना तौर पर बात है कि ये खुद ड्राइव कर रहे थे, ये खुद ओवर स्पीड में आए हैं और इन्होंने हिट किया। लेकिन इनके मौक़िफ़ ये है कि इनका ड्राइवर चला रहा था, कामरान नामी कोई ड्राइवर है, वो चला रहा था। लेकिन जो नामजदगी है, जो एक शख्स बच गया था मेहरान गाड़ी में, उसकी मुद्दत में जो FIR दर्ज हुई है, उसने साफ लिखा है कि जो गाड़ी चला रहा था वो कौन था और मुबैना तौर पर वहां पर लोग जो मौजूद थे, ऐनी शाहिदीन से इस वाक़े के, वो उन्होंने ये बताया है कि इस गाड़ी को जो चला रहे थे और जो शुरू में सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई थी, उनके मुताबिक जो गाड़ी चला रहे थे वो अजलान खान खुद चला रहे थे। इसी की वजूहात की बिना पर इनका नाम FIR में दर्ज है।
अब FIR में जो नाम दर्ज है वो तो अदालत में जब अदालत में चैलेंज हुई और अदालत में जो है सारी तफसीलात दी गई तो अदालत ने जो है 50,000 रुपये के मुचलकों में इनकी ज़मानत दी है। अब ये ज़मानत किसने दी है? ये दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जो जज हैं, इनका नाम है मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब ने जो है ये ज़मानत दी है इनको, और 16 फरवरी तक जो है इनको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती। इस्लामाबाद पुलिस को रोक दिया गया है। इस सारी इस्लामाबाद पुलिस को कहा है कि आप जो है दीगर कार्रवाई करें, लेकिन आप जो है मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी अजलान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है इंसाफ का निज़ाम तो शर्मिंदा है ही है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि ये अदालत जो है ये किन की प्रोटेक्शन के लिए वजूद में आई हुई है। और इस टाइम में जो है जो बात हो रही थी जुडिशल रिफॉर्म्स की, वो कहाँ पर हैं और अदालती निज़ाम हमारा किन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए काम कर रहा है। और यहाँ वहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ इस सारी सूरत हाल में कि उन गरीबों को और उन लोगों को जो 4 लोग मनसेरा से इस्लामाबाद ANF की इंटरव्यू के लिए अपनी नौकरी की गर्ज से आए हुए थे, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा। और आप देखिएगा कि जिस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह ज़मानत हुई है 16 फरवरी तक, अगर तो यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो सच्चा वाक़या, अगर कोई चैलेंज करता है तो सारी मेरे पास तफसीलात मौजूद है। ये ऑन द रिकॉर्ड वाक़या है। जनूबी पंजाब के एक इलाके में केस लगता है। वो केस ये था कि 40 साल तक वो केस अदालत में चलता, कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स थे वो चेंज हुए थे, और उसके अलावा उसमें मुख्तलिफ जो जज के बेंच थे वो भी चेंज होते रहे। लेकिन करते करते ये 40 साल तक वाक़या 2 लोगों का आपस में झगड़ा था ज़मीन का। एक ने दूसरे पे स्टे लिया हुआ था और दूसरा इस पे स्टे ले रहा था। ये 40 साल तक केस आगे लड़ा था और ये रिकॉर्ड में शामिल है। अब 40 साल बाद जो है जज ने फैसला दिया था कि जज साहब ने फैसला ये दिया था कि ये 40 साल बाद जो ये ज़मीन है ये ना आपकी है और ना जो दोनों फरीक़ैन को कहा था कि ये ज़मीन आपकी नहीं, ये बल्कि सरकारी ज़मीन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक आम इंसान का केस जब अदालत में जाता है तो उसको 40-40 लाख लग जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गालिबन इसी का ही एक वाक़या है। 5 साल जो है कैद में औरत को रखा गया, उस पर मुख्तलिफ किस्म के चार्ज थे, लेकिन जब वो रिहा हुई और जब वो साबित हुई, जो है मासूम साबित हुई, जो है बेकसूर साबित हुई, तो उसको रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद जो मुतलका जज साहब थे उन्होंने ये कहा कि बीबी हम जो है शर्मिंदा हैं, अदालत की जो कार्रवाई है वो थोड़ी लेट हो गई है। थोड़ी लेट का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये लेट हो गई है थोड़ी, तो इस पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम आपसे शर्मिंदा हैं, अब आप आज़ाद हो सकती हैं। यानी आप हाल ये देखें कि एक आम इंसान और लाचार गरीब के लिए जो इंसाफ है, हालांकि उसने कोई जुर्म भी ना किया हो, वो बेकसूर भी हो, सिर्फ उस पर इल्ज़ाम हो, उस पर भी उसको धक्के खाने पड़ते हैं। अदालतों के 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं। और जिस तरह मैंने 40 साल वाला वाक़या आपको सुना है, तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन कोई वडेरा होता है, कोई अमीर होता है, कोई तगड़ा होता है, वो बड़े से बड़ा जुर्म करता है। जिस तरह ये कल का इन्होंने जो है ये जो वाक़या पेश आया, 4 लोगों की इन्होंने जान ली है। अब ये कितना बड़ा जुर्म है, इससे बड़ा जुर्म कौन सा हो सकता है? क्योंकि ओवर स्पीड गाड़ी है ना, या तो एक्सीडेंट हो तो फिर तो बंदा कह सकता है कि चलें जी हादसा था, फिर भी इन पर चार्ज आते हैं। लेकिन ओवर स्पीड, अपनी गफलत और अपनी जो है दिमाग का फतूर और अपना जो है दौलत के घुमंड में ये रोड पर निकले हुए थे, और जिस तरह इन्होंने गाड़ी दौड़ाई है और मुबैना तौर पर उनके बेटा चला रहा था, तो फिर इनके लिए जो है अदालत जो है प्रोटेक्शन भी सामने लेकर आती है और अदालत इनको जो है गिरफ्तारी से कबल ज़मानत जो है मुल्ज़मान जितने भी नामज़द होते हैं FIR में, वो उनकी ज़मानत करती है। ये मुंह बोलता सबूत है। ये सारी तफसीलात थी। अब इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, बज़ाहिरन ये लगता है और जो सिनेरियो बना हुआ है उसको देख कर ये लगता है कि ये जो केस है ये भी जो पूरी कौम के मुंह पर मार दिया जाएगा, और जो इसमें मुल्ज़िमान हैं और जो नामज़द मुजरिम हैं वो दंदनाते फिरेंगे इसी मुआशरे में, और वो अदालत से बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।